उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिस तरीके के शब्दों का वो प्रयोग करो उसका रिवॉर्ड देंगे। देखो, ये झाड़ू के झाड़ और झूठ के पहाड़ की विदाई का बैंड बाजा बज चुका है। अब जब झाड़ू के झाड़ और झूठ के पहाड़ के विदाई का बैंड बाजा बज जाए, और आज जो है वो दिल्ली की जनता इस बात को समझ चुकी है, इनके झूठ को, इनके झांसे को, और झूठ और झांसे के ज़रिए जो है वो लोगों को जो गुमराह करने का इनका धंधा था, वो पूरी तरह से मंदा पड़ गया है। तो इसलिए जो है वो अब इस तरह के बहके बहके बातें सुनाई पड़ रही उनकी, इसलिए उनको भी इस बात की उसकी उस सुना जो विदाई के बैंड बाजे की आवाज़ उनके कान तक पहुंच चुकी है। सर, अब इंडिया ब्लॉक, खासकर डी राजा कह रहे हैं कि ये क्लियर हो गया है कि इंडिया ब्लॉक जो है अब डिवाइडेड है, क्योंकि अलग अलग हर जगह लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो एकजुटता देखो, की तो ऐसा कोई है, सवाल नहीं ये है। जो ग्रैंड विंटेज खटारा है, इसके अपने भी सहारा नहीं रहे अब ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है वो बाद में ग्रैंड विंटेज खटारा बन गई। अब इस खटारे में जो है वो सवारी जो है वो खुर्राट बैठी हुई थी, और जो चलाने वाले थे वो अनाड़ी थे। तो खुर्राट सवारी और क्या नाम है, अनाड़ी जो है वो उसका ड्राइवर। तो इसीलिए जो है वो इस ग्रैंड विंटेज खटारा को अब जो है वो डिस्पोज कर देना चाहिए, और उसको लिए जो है वो तमाम उनके साथियों ने प्रपोज कर ही दिया है पहले। एक सर, महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ पर कहा है कि जो सनातन का सम्मान करता है उनका वेलकम है, उसको कैसे कहेंगे? देखिए, महाकुंभ जो है वो सनातन आस्था का महापर्व है, और सनातन आस्था के महापर्व में वहाँ की सुरक्षा, वहाँ की शुचिता, वहाँ पे जो है वो स्वच्छता, उसकी प्राथमिकता हमेशा रही है। लेकिन जो लोग इस पे सवाल कर रहे हैं, उनसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि मक्के मदीने में हज के क्षेत्र जो होता है, हज यात्रा का क्षेत्र, उस हज यात्रा के क्षेत्र में क्या गैर मुस्लिमों की एंट्री है क्या? अगर गैर मुस्लिमों की एंट्री हज यात्रा क्षेत्र में, मक्का मदीने में पर उस पर सवाल नहीं है, तो फिर सनातन आस्था के महापर्व पे एंट्री पे बवाल क्यों? जिसकी आस्था है वो जाए। लेकिन आप जो है वो किसी और मानसिकता के साथ अगर वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, या वहाँ पर हुड़दंग और हंगामा करने की कोशिश करेंगे, तो वह एक्सेप्टेबल नहीं होता। और आदित्यनाथ जी ने एक सख्त, उन्होंने कहा कि जो ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि वो वक्फ की जमीन है, अगर वो आते हैं तो वो डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ेगा उनको। देखो, क्या हो गया है कि ये जो वक्फ के पूरे के सिस्टम की जो अराजकता और जो वक्फ माफियाओं की अराजकता है, उसने जो है वो बहुत नुकसान किया है। और ये तमाम तरह के जो दावों की बकैती और दावों का जो बवंडर दिखाई पड़ रहा है, वो इसी वक्फ माफियाओं के का जो है वो अराजकता और उद्दंडता का नतीजा है। दूसरी तरफ सर, महत्वपूर्ण दिन है कि मंदिर के 1 साल कंप्लीट हुए हैं, 3 दिन का फेस्टिवल चलेगा, महाअभिषेक रामलले का होगा, कैसे देखते देखिए, हैं? 600 वर्षों से ज़्यादा समय तक जो राम भक्त है, उनका संघर्ष, उनका संकल्प और उनकी कुर्बानियों का जो है वो फल मिला, और श्री राम जन्मभूमि पे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, तो अभी 600 साल और इसी तरह से कुर्बानियाँ लोगों को देनी पड़ती, इसी तरह से संघर्ष करना पड़ता, और राम मंदिर जो है वो, राम मंदिर पर जो है वो सेकुलर और सांप्रदायिक हमले जो है वो होते रहते। ये तो नरेंद्र मोदी जी का थे, उन्होंने जो है वो कोर्ट के निर्णय का जो है वो सम्मान करते हुए उस जो राम मंदिर के निर्माण के रास्ते में जो भी बाधाएं थीं उसको दूर किया। लेकिन अगर ये लोग होते, तो ये सो कॉल्ड जो है वो साजिशी सेकुलर सिंडिकेट, तो वो बाधाओं को और जो है वहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगा देता।